समकालीन हिंदी काव्य परिदृश्य में महेश कटारे सुगम की गज़लें महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि वर्तमान में जहाँ मानवता पर आसन्न संकट के बादल गहरा रहे हों, समाज में प्रेम स्नेह न रहकर कटुता की बौछारें गिर रही हों, अत्याचार अनाचार और भ्रष्टाचार के दंश पल प्रतिपल मिल रहे हों, ऐसे में महेश कटारे सुगम की गज़लें पूरी मुस्तैदी के साथ हमें दस्तक देती हुई दिखाई देती हैं। उनके दस्तक देने की एक सीमा है, इसके बाद वे खटखटाने की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है, फिर भी बात नहीं बनती है तो वे व्यवस्था के दरवाजे पर लाश जूते चलाने से भी बाज नहीं आती हैं। वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट सुगम जी की गज़लें संतरास से मुठभेड़ करने को तत्पर दिखाई देती हैं। सुगम जी की भाषा सहज सरल और बोधगम्य है। वे अपनी बात इतने सलीके से कहते हैं कि पढ़ने वाला उसे हृदयंगम किए बिना ही नहीं रह सकता। वे ग्रामीण जीवन की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि हर पाठक को उसमें अपना ही अक्स दिखाई देता है। उन्हें न केवल बुंदेली शब्दों का अच्छा ज्ञान है, अपितु लोक में प्रचलित मुहावरे भी उन्हें इतने कंठस्थ हैं कि वह स्वयं ही अपनी रचना में अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं। उनका रचना कर्म यह बताता है कि उनकी दृष्टि बहुत पैनी है और जिससे बचकर निकल पाना किसी भी चीज़ का बहुत आसान नहीं है। मुझे स्मरण आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह कथन जिसमें उन्होंने कबीर के बारे में कहा था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहलवाना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, मानो उस ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फुटकर की किसी भी फरमाइश को वह ना ही कह सके। निस्संदेह सुगम जी बुंदेली भाषा के कबीर हैं। उनको भी भाषा को देखकर लगता है कि उन्हें कहीं भी दरेरा नहीं जाना पड़ता। शब्द खुद चलकर उनके पास आते हैं। उनका रचना कर्म कुटी की मशीन की तरह है, जहाँ कलम और पेन की तरफ से शब्द, जहाँ कुटी की मशीन की तरह है, कागज़ और कलम की करप डालने से प्रतिदिन 2-4 गज़लें निकलती रहती हैं। लगता लपेड़ी उनके लेखन में कतई नहीं है और सब प्रयास उन्होंने कभी लिखा नहीं। पीड़ा, प्रतिरोध और संतरास की जो अर्थ छवियाँ हमें सुगम जी के गज़लों में देखने को मिलती हैं, उससे यह जनकवि बुंदेली साहित्य की उस पीठिका पर विराजमान सा लगता है जहाँ से उसे रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है।